सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे से होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं बहुत सुंदर सा प्रसंग लेकर आ गई हूँ। बस आपसे निवेदन है कि प्रेम भाव, जब भक्त भगवान की प्रत्येक सेवा नहीं कर पाता तो भगवान स्वयं उनसे सेवा लेने के लिए उनके पास चले जाते हैं। आज की हमारी कथा के तार इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये कथा जगन्नाथ जी की ऐसे भक्ति है जो सामाजिक रूप से अति साधारण है, लेकिन चेतना और भक्ति की दृष्टि से सब। लेकिन आज की कथा आरंभ करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वास्तव में ये लीला जगन्नाथ जी के शुद्ध भक्त थे बलराम दास। उन्होंने अपनी आँखों से होती हुई देखी थी। भगत बलराम दास जिनकी सभ्यता और भक्ति को जगन्नाथ जी ने प्रणाम किया था। बलराम दास कौन थे? अगर आप नहीं जानते तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इनके ऊपर भी इनकी सारी स्टोरी। एक दिन मध्यम रात का समय हो गया था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त और गण और पुजारी अपने अपने घर वापस चले गए थे। शुद्ध द्वार बंद था। रामदास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे और अचानक उन्हें एक रहस्यमयी कुछ देखा। धीरे से द्वार के कपाट खुले और अंदर से दो दिव्य बालक बाहर आए। उन्होंने पतली सी सफेद चादर लपेटी। उनके केस अति सुंदर और चमकदार थे। जनेऊ पहना हुआ था। चुपचाप वह दोनों कहीं जा रहे थे। बाहर निकलकर वो दोनों मंदिर के पास स्थित एक कुटिया में गए। कुछ समय वहीं पर रुके और फिर बाहर आ गए। फिर से चुपचाप द्वार पर गए और फिर से आंखों से अदृश्य हो गए। बलराम दास ने ध्यानपूर्वक देखा तो वो दोनों बालक पान चबा रहे थे और उनके होठ लाल थे। आखिर क्या था वो रहस्य और कौन थे ये बालक? रामदास सोच में पड़ गए और उन्होंने जिज्ञासा वंश में कुछ दिनों तक इस समय इसी स्थान पर खड़े हो रहकर नित्यग्राम देखते रहे। मध्य रात्रि होती दोनों बालक बाहर आते, एक कुटिया में जाते और पान चबाते हुए बाहर आते, फिर गायब हो जाते। रामदास ने सोचा आखिर ये दोनों बालक कौन हो सकते हैं और इस तरह प्रतिदिन मध्य रात्रि में ही द्वार से बाहर क्यों आ रहे हैं? ऊपर से वह इस कुटिया में प्रतिदिन जाते हैं, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। ये सोचकर वे उस कुटिया में गए जहां दोनों बालक रोज जाया करते थे। वहां जाकर बलराम दास को पता चला कि वास्तव में यह प्रभु दास का घर था। प्रभु दास एक सामान्य व्यक्ति थे जो कि पान बेचने का कार्य करते थे, लेकिन वह जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। अकेले ही रहते थे और प्रतिदिन पान बेचकर अपने लिए उतना धनराशि एकत्रित कर लेते थे जिससे उनका जीवन यापन हो जाए और बाकी का समय वह जगन्नाथ मंदिर में ही बिताते थे। कई जगन्नाथ जी को देखकर भाविक आवेश में रोने भी लगते थे। प्रभु दास उदास प्रतिदिन देखते थे कि जगन्नाथ जी को दिन में 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं और फिर भी वो सोचते हैं कि अरे प्रभु, कितना अच्छा होता अगर आपको भोजन अर्पित करने के बाद ये सुपारी भी अर्पित की जाए ना, फिर आपका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु कि इस मंदिर में आपको पान अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है और फिर मैं तो अति चित्र सेवक हूँ, मेरी कोई योग्यता ही नहीं। मेरी इच्छा अवश्य है। अपने मन में ही जगन्नाथ और बलदेव को पान अर्पित करने लगे थे। अब दिन प्रतिदिन क्या हुआ कि बलराम दास और प्रभुदास मंदिर में ही एक दूसरे से मिल गए। बलराम दास ने प्रभुदास से पूछा, अरे प्रभु,
दास, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मध्य रात्रि में दो बालक आपके घर आते हैं और आपसे पान लेकर जाते हैं। क्यों आप जानते हो कि वह दोनों कौन है और क्यों वो उनकी आपके पान की कीमत भी नहीं देते? यह सुनकर प्रभुदास ने अति निर्दोष भाव से कहा, मुझे नहीं पता दोनों बालक कौन हैं, लेकिन हाँ, वह प्रतिदिन मेरे घर पर आते हैं और मुझसे पान भी ले जाते हैं। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो उससे अति आकर्षित हो जाता हूँ। उनको देख के मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है और इस वजह से मैं उनसे पान की कीमत मांग ही नहीं भूल जाता हूँ। और फिर मैं क्या करूँ? जब तक मैं उससे पान की कीमत मांगूं तब तक वो दोनों मेरी कुटिया से चले जाते हैं। अब इसमें मेरा क्या दोष है, बताइए प्रभु। इसका उत्तर सुनकर बलराम दास ने कहा, अरे प्रभुदास, आप बड़े ही भोले भाले हैं। आपको याद रखना चाहिए ना कि आप व्यापार कर रहे हैं। व्यापार? हाँ, ऐसे कैसे आप किसी को भी बिना मूल्य लिए पान दे सकते हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा आपका घर कैसे चलेगा, बताइए। अच्छा देखो, आज से अब आप एक काम करना, जब भी वो दोनों बालक आपके पास आएंगे तो आप उनसे पान की कीमत मांगना, और अगर वो आपको पान की कीमत ना दे पाए तो उसे कहना कि वो दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़ जाएं। तभी पता चलेगा उन दोनों को कि बिना मूल्य के कुछ नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, अब बेचारा भोला भाला प्रभुदास को यह समझाकर अगले दिन फिर से मध्य रात्रि भोला भाला प्रभुदास को ये सब समझा के चले गए। अगले दिन फिर से मध्य रात्रि में वे दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आए, लेकिन इस बार प्रभुदास एकदम तैयार थे। उन्होंने दोनों बालक को पान दिया और फिर उससे कहा, देखो बालक, आप प्रतिदिन मुझे पान लेकर जाते हो लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाते, लेकिन आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज आपको अपने पान की कीमत चुकाकर ही जाना होगा। हाँ, अब यह सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा, हम तो कुछ भी लेकर नहीं आए और फिर हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं। आज तक तो तुमने कभी हमसे कोई कीमत नहीं मांगी, फिर हमें क्या पता था कि आज तुम हमसे पान की कीमत मांगोगे। इसलिए आज तो तुम हमें क्षमा कर दो। हम कल धन लेकर आएंगे और अभी तक तुमसे जितने पान लिए हैं उन सब की कीमत चुका देंगे। लेकिन इस बात पर प्रभुदास एक निपुण व्यापारी जैसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम दोनों को लगता है कि मैं क्या कोई मूर्ख हूँ? हाँ, मैं तुम पर विश्वास कर लूँ कि तुम दोनों कल पक्का आओगे। अरे तुम दोनों बड़े हो और चंचल हो, क्या पता तुम दोनों कल से यहाँ आना, इसलिए मुझे अपने पान की कीमत आज ही चाहिए और तब तक मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो फिर बालक ने कहा, लेकिन प्रभुदास, समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है कि हमारा विश्वास करो, हम कल आपके सारी कीमत चुकाने के लिए इतने ज़्यादा धन लेकर आएंगे, अवश्य आएंगे। लेकिन प्रभुदास नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अब तुम दोनों कि इस भोली भाली सूरत और सुंदर मुस्कान में नहीं फंसने वाला हूँ। मुझे तो आज ही कीमत चाहिए और अभी चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर बंधक के रूप में आपके पास ये जो दोष हुई चादर है उसे मेरे पास छोड़कर जाइए। कल जब तुम दोनों धन लेकर आओ तो ये फिर अपनी अपनी ये चादर ले जाना, मैं क्या करूँगा इसका। तो ठीक है। दोनों बालक एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। आखिर उन्होंने प्रभुदास के सामने अपनी अपनी हार स्वीकार की और अपनी अपनी चादर ही प्रभुदास के पास बंधक के रूप में छोड़ दी और वापस। अब एक चमत्कार हुआ। अगले दिन प्रातःकाल में जब सेवक गण मंदिर के कपाट
खोला तो सबको आश्चर्य हो गया। फिर अगली सुबह जब कपाट खोला तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सब लोग, सेवकगण और पुजारी ने कपाट खोला और सब देख के आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि संध्या में बड़े सिंगार विष के समय जगन्नाथ और बलदेव के सर पर जो सफेद चादर रखी हुई थी वो गायब हो चुकी थी। उन्हें अब सभी सोचने लगे कि आखिर वह कहाँ जा सकती है, ये दोनों चादर कौन ले गया होगा उसे, और भी अगर वास्तव में कोई चोर यहाँ अंदर आया था तो फिर उनसे रतन और मणि जैसे बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर सिर्फ चादर ही क्यों ले गए। ये नहीं, कोई चोर तो नहीं आया अंदर, फिर ये चादर गई कहाँ। सेवक चिंतित हो गए कि आखिर ये रहस्य है क्या, और अब बात पहुंची सीधे राजा प्रताप रुद्र के पास। अब ये सुनकर राजा भी हैरान परेशान होने लगे। इस कार्य के लिए भगवान के सेवक को ही जिम्मेदार ठहराया और राजा ने आदेश दिया कि जो भी सेवकगण जगन्नाथ जी की अपेक्षा पूर्ण रहता है उन सब को दंडित किया जाए, और इस प्रकार उन्हें सभी सेवक को बंदी बनाने का आदेश दे दिया गया। फिर जगन्नाथ जी को यह पसंद नहीं आया कि उनके सेवक को बिना किसी दोष के उन्हें बंधक बना लिया गया। फिर राजा अगले दिन मंदिर में गए और जगन्नाथ जी को प्रणाम कर समय बल रामदास वहां आ गए। उन्होंने राजा को वो सारा व्रत सुनाया जो अभी तक घटित हो चुका है, किस प्रकार भगवान जगन्नाथ और बलदेव प्रभुदास पान वाले के घर मध्य रात्रि में जाया करते थे और किस प्रकार पान की कीमत ना चुकाने के कारण प्रभुदास ने रात्रि में जाया करते थे, और किसी प्रकार पान की कीमत ना चुकाने के कारण प्रभुदास उनके चादर बंधक में रख ली थी। रामदास ने राजा से कहा, राजन, यह कारण है कि भगवान जगन्नाथ और बलराम की चादर अदृश्य हो गई थी, और इसका अर्थ यह भी है कि जगन्नाथ जी पान खाना चाहते थे, इसलिए कृपया करके अब आप उनके भोग के साथ साथ प्रतिदिन उन्हें पान अर्पित करने की भी व्यवस्था करें। जब राजा प्रताप रुद्र ने यह सुना तो वो उन्हें आश्चर्य हुआ और वे गदगद हो गए, जिसके समर्पण और भक्ति भाव के कारण जगन्नाथ जी स्वयं कुटिया में पान खाने जाते थे। ऐसे उनके परम भक्त प्रभुदास से मिलने के लिए राजा स्वयं उनकी कुटिया में जाते हैं। जब प्रभुदास को पता चला कि स्वयं जगन्नाथ और बलदेव उसके पास पान लेने के लिए आते थे तो वह भावावेश में आ गए और हर्ष होकर वो दोनों चादर लेकर आए जो उन्हें बंधक के रूप में रखी थी। राजा प्रताप रुद्र पहचान गए कि यह वही चादर है जो रतन बिंदु से गायब हुई थी। और अब फिर क्या था, इसी दिन से राजा प्रताप रुद्र ने यह व्यवस्था करवाई कि प्रतिदिन जगन्नाथ जी को भोजन के बाद पान अर्पित किया जाए। तब से लेकर आज तक जगन्नाथ जी को प्रतिदिन पान अर्पित किया जाता है। जो पान उपलब्ध कराने की सेवा करता है उन्हें पहाड़ नायक या विधि यौन सेवा कहा जाता है, और ये कार्य आज भी प्रभुदास के परिवार के सदस्य कर रहे हैं। जगन्नाथ जी अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत